गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 11 का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया अध्याय अध्याय 12 अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात का अर्थ क्या होता है? अनुपात मतलब तुलना करना। जैसे यदि हम माने कि राम ने 30 फूल इकट्ठे किए और श्याम ने 20 फूल। तो हम कह सकते हैं कि राम ने श्याम से कितने फूल ज्यादा इकट्ठा किए, तोड़े। तो हम कहेंगे कि राम ने कुल मिला के 10 फूल जो है वो अधिक तोड़े। तो यह जो तुलना है यह कहलाएगी अंतर विधि, क्योंकि हमने यहाँ क्या निकाला है? अंतर। राम ने 30 फूल तोड़े, श्याम ने 20 फूल तोड़े, तो दोनों का अंतर निकाला तो आया 10 फूल। तो यह तो थी अंतर विधि। लेकिन जो अनुपात होती है वह होती है भाग विधि द्वारा। वह क्या होती है? भाग विधि द्वारा। अर्थात जब अंतर बहुत ज्यादा हो तो हम इसी अंतर विधि का उपयोग न करके हम किसका उपयोग करेंगे? अनुपात का। तो अनुपात की परिभाषा क्या हो गई? अनुपात की परिभाषा हो गई भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना अनुपात कहलाती है। कैसे? जैसे ए का जो वजन है वह हम मान लेते 75 किलो है और जो बी का वजन है वह हम मान लेते हैं 25 किलो है। तो यहां जो हम तुलना करेंगे वो हम अंतर विधि नहीं है, हम किसकी तुलना करेंगे? अनुपात यानी भाग विधि द्वारा। यानी कि इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 75/25। यानी क्या उत्तर आया? 3/1, अर्थात 3:1। यह जो होगा यह हमने कैसे तुलना की? यह हमने भाग द्वारा की है। इसको हम इस तरह से यदि तुलना करते तो हम कहते हैं कि उसका जो ए का वजन है वो 50 किलो ज्यादा है। तो यह कहलाती है अंतर विधि। यह अनुपात नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा अंतर विधि। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना। अर्थात 1 के अंदर बी का भाग दिया तो उत्तर क्या आया? 3/1। दोनों को 25 से काटा तो उत्तर क्या आया? 3:1। तो यह जो अनुपात है इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि बी का वजन 1 किलो है तो ए का वजन कितना है? 3 किलो। उल्टा भी कह सकते हैं कि ए का वजन यदि 3 किलो है तो बी का वजन कितना होगा? 1 के अनुपात। तो यह जो होगा यह हमारी कहलाएगी भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना, अनुपात कहलाती है। इसको हम अनुपात कहेंगे, इसको हम अनुपात नहीं कहेंगे। यह क्या है? अंतर विधि। तो सबसे पहले तो हमने परिभाषा सीखी। अब हम सीखते हैं इससे संबंधित कुछ नियम। पॉइंट नंबर 1, अनुपात की परिभाषा हो गई कि भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना अनुपात कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, अनुपात को ए अनुपात बी या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपात को हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं और A/B के रूप में, अर्थात 3:1। यह भी अनुपात के रूप में है और इसे हम चाहे तो 3/1 तो भी वह हमारा अनुपात ही कहलाएगा, क्योंकि हम कैसे तुलना कर रहे हैं? भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना अनुपात कहलाती है। पॉइंट नंबर 3, अनुपात में इकाइयों का समान होना आवश्यक है।
यानी अनुपात में जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें इकाइयों का समान होना आवश्यक है। अर्थात यदि हम एक तरफ किलोमीटर है तो दूसरी तरफ भी किलोमीटर होना चाहिए, एक तरफ रुपए है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, रुपए। कैसे? जैसे 5 रुपए का 10 रुपए से अनुपात ज्ञात करो। अब हमें 5 रुपए का 10 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां भी हम देखते हैं इकाई रुपए है और यहां भी इकाई क्या है, रुपए। तो तुलना हो सकती है, तो क्या उत्तर हो जाएगा 5/10 और उत्तर इसको हम काटेंगे तो 1/2, यानी उत्तर आ गया 1:2। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए 30 पैसे का 1 रुपए से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम देखें तो यहां हमारे पास क्या इकाई है, पैसा, जबकि यहां हमारे पास इकाई क्या है, रुपए। तो अब हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो अनुपात के लिए इकाई का समान होना क्या होना चाहिए, आवश्यक। तो या तो हम पैसों को रुपए में बदलें या रुपए को पैसे में। तो हम रुपए को पैसे में बदल देते हैं, तो यहां आ गया 30 पैसे और यहां जो 1 रुपए था वहां हम लिख सकते हैं 100 पैसे, क्योंकि हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब हम देखें यहां भी पैसे और यहां भी पैसे, इकाई समान है तो अनुपात आ जाएगा। तो 30/100, 0 से या 0 कट जाएगा तो अनुपात क्या आ गया, 3/10, यानी कि 3:10। तो हम अनुपात निकाल देंगे। तो इकाई को हमारा समान होना क्या होना चाहिए, आवश्यक। बढ़ते हैं आगे अगला पॉइंट की तरफ। जिसे पहले बोला जाएगा उससे पहले लिखेंगे और जिसे बाद में बोला जाएगा उसे बाद में लिखेंगे। जिसे पहला बोला जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे और जिसे बाद में बोला जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। इस नियम को हम कैसे समझेंगे, हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो एक बार वापस देख लेते हैं इन चारों पॉइंट को कि अनुपात क्या होता है, भाग द्वारा ज्ञात की गई तुलना अनुपात कहलाती है। अनुपात को A/B या A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात में इकाइयों का समान होना आवश्यक है कि इकाई हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक समान। और लास्ट पॉइंट है जिसे पहले बोला जाएगा उसे पहले लिखेंगे और जिसे बाद में बोला जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। कैसे, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 24 विद्यार्थी लड़के हैं। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से
और दूसरा पॉइंट है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। सवाल समझते हैं। सवाल क्या है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है जिसमें से 24 विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, और दूसरा लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। अब इसमें से 24 विद्यार्थी लड़के हैं, तो क्या हम लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कुल विद्यार्थी कितने? कुल विद्यार्थी हमें पता है 40, और लड़कों की संख्या कितनी? लड़कों की संख्या हमें दे रखी है 24, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें से हम घटा देंगे, पीछे जो बचेगा वो लड़कियां ही हैं, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 में से 24 चले जाएंगे, पीछे हमारे पास बचेंगे 16। अब पॉइंट नंबर 1, तो पहले हमने सारी चीजें निकाल दी। अब देखिए लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। अभी हमने लास्ट नियम पढ़ा था कि जिसे पहला बोला जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे और जिसे बाद में बोला जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हम देखिए पहले हमें क्या बोला, लड़कों की संख्या यह पहले आया है और लड़कियों की संख्या बाद में आया है, तो जो पहले बोला उसे पहले लिखेंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो हम देखते हैं लड़कों की संख्या कितनी है, 24, और अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह होता है ये 2 बिंदु। और फिर क्या बोला, लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या हमने निकाल दी 16। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 24 अनुपात 16। और इसको यदि हम सरल करें, अर्थात ये दोनों आपस में कट रही हैं, किसके पहाड़े से? 4 के पहाड़े से, तो यह हो जाएगा, और सीधा ही हम काट दें 8 के पहाड़े से, तो 3 अनुपात 2। कैसे आया 3 अनुपात 2? इसको हम 24/16 भी लिख सकते हैं, हमने सीखा है A अनुपात B या A/B के रूप में लिख सकते हैं। और यह दोनों 8 के पहाड़े से कटती है, यहाँ 8 के पहाड़े में 3 बार आता है और यहाँ 8 के पहाड़े में 2 बार आता है, तो 3/2। तो अनुपात क्या आ गया, 3 अनुपात 2। यदि हम इस सवाल को ऐसे कर लेते हैं, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, यानी हम उल्टा लिख लेते, 16 अनुपात 24, पहले हम लड़के लिख लेते और लड़कों की संख्या बाद में लिखते, तो हमारा उत्तर आता 2 अनुपात 3। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेम नहीं है, या पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या लिखा, लड़कियां, जबकि प्रश्न में पहले क्या है, लड़के। तो जो पहले बोला जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो बाद में बोला जाएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा 3 अनुपात 2। इसी तरह दूसरे पॉइंट को यदि हम देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट क्या है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। तो अब हम देखें पहले क्या बोला है, अब देखो पहले क्या बोला है, लड़कियां, तो लड़कियां कितनी है, 16, और फिर बाद में क्या बोला है, कुल विद्यार्थी से। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 40, तो 16 अनुपात 40, और इसको हम वापस वही बट्टे के रूप में लिख लें, तो 16/40, और इसको यदि हम वापस 8 की टेबल से काटें तो 2/5, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 5। अर्थात यदि कुल विद्यार्थी 5 है तो उसमें से 2 लड़कियां होंगी। समझ में आ रहा है? तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यह तो था अनुपात। दूसरा पॉइंट है समतुल्य अनुपात। समतुल्य अनुपात क्या होता है कि जब 2 अनुपात एक जैसे हो वो आपस में क्या कहलाएंगे, समतुल्य अनुपात। कैसे, जैसे 3 अनुपात 2 और यहाँ हम लें 6 अनुपात 4। अब यदि हम इसको सरल करें तो 6 अनुपात 4 को यदि हम सरल करें तो यह वापस 2 के पहाड़े से कटेगा, तो 3 अनुपात 2 बन जाएगा। तो हम देखते हैं यह दोनों सेम है,
तो यह क्या कहलाएगा, समतुल्य अनुपात। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है, जो भी हमें दिया हो उसका हमें पहाड़ा बना देना। जैसे हमें बोला 3:2 के 5 समतुल्य अनुपात ज्ञात करूं, तो इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम गुणा करेंगे 2 से, तो क्या उत्तर आ जाएगा 6/4। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 6:4। फिर हम इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, तो क्या उत्तर आ जाएगा 9/6। तो अगला अनुपात हो गया 9:6। अगली बार हम इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, तो उत्तर आएगा 12/8। तो यह उत्तर अनुपात हो जाएगा 12:8। और एक बार और हमें करना है, तो इस बार हम किससे गुणा करेंगे 5 से, तो उत्तर हो जाएगा 15/10, यानी कि 15:10। तो समतुल्य अनुपात बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें जितनी बार बोले उसका उससे उतनी बार गुणा कर लेना है। लेकिन इसमें जो प्रश्न आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा, इसमें आएंगे बॉक्स वाले सवाल। कैसे, वही जो हमने भिन्न में सीखे थे बॉक्स वाले सवाल। जैसे यहाँ सवाल है कि यह सभी समतुल्य अनुपात में है, तो दी गई बॉक्स में उचित संख्या को भरिए। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बाद वाली संख्या है वो यदि बड़ी होगी तो हम गुणा करेंगे और छोटी होगी तो हम भाग करेंगे। कैसे, 3/5 बराबर, अब हम देखें यहाँ क्या है 5, जबकि यहाँ क्या है 15। तो 5 का 15 कब होगा, जब हम इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे तभी तो 15 होगा। तो जो यहाँ गुणा हुआ वो का वो यहाँ गुणा होगा। जो एक जगह संख्या आएगी दूसरी जगह भी वही की वही संख्या आएगी। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी इस बॉक्स पे क्या आ जाएगा 9। इसी तरह अब हमें इस बॉक्स को भरना है, तो आगे तो वही है 3/5 और यहाँ है हमारे पास 21 बॉक्स। अब हम देखें नीचे वाला बॉक्स तो खाली है, तो ऊपर वाली संख्या देखो, तो 3 को किससे गुणा करें 21 आता है। 3 को हम किससे गुणा करें 21 आता है, तो हम कहेंगे 3 को यदि हम 7 से गुणा करें 21 आता है। तो यहाँ हमने 7 से गुणा किया है, तो यहाँ भी हम किससे गुणा करेंगे 7 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि नंबर सेम होना चाहिए। और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। इसी तरह यदि भाग वाला हो जाए, कैसे भाग वाला, जैसे यह, तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे पास 48 और 36 है, जबकि यहाँ हमारे पास बॉक्स और 9 है। अब हम देखें यहाँ 36 है, जबकि यहाँ क्या आ गया 9, इससे छोटी संख्या आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, हमें भाग करना है। छोटी संख्या होने पे भाग करना है, बड़ी संख्या होने पे गुणा करना है। तो 36 में हम किसका भाग दें, आंसर 9 आता है। 36 में हम किस संख्या का भाग देंगे, आंसर 9 आता है। तो 36 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो हमारे पास 9 बचते हैं, 9 का बाद आता है 4 का भाग। तो यहाँ 4 आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा 4, और इस बार भाग होगा क्योंकि हम छोटी संख्या जा रहे हैं। तो 48 में जब हम 4 का भाग देंगे आंसर क्या आ जाएगा 12। इसी तरह इस वाले को देखें, तो 48/36 बराबर, यहाँ बॉक्स में है 3। अब 36 में 3 आया है, तो किसका भाग दिया कि 3 आ जाएगा, तो हम देखेंगे भाग हम देंगे 12 का। 36 में जब हम 12 का भाग देंगे 3 आता है, तो यहाँ भी हम भाग किसका देंगे 12 का। तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने अनुपात और समतुल्य अनुपातों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम समानुपात को सीखेंगे। धन्यवाद।